कोर्ट के बाहर सियासी बवाल, पीएम के खिलाफ नारेबाजी। रायबरेली में पीएम के पुतले की आग से गरमाई राजनीति। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन। जिला न्यायालय के बाहर प्रदर्शन। पीएम मोदी का फूका गया पुतला। रायबरेली से बड़ा सियासी संदेश। अधिवक्ताओं का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले एक महीने से देश का नौजवान नरेंद्र मोदी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार मोदी के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हमने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके विरोध जताया है। और नरेंद्र मोदी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी आप नहीं सुधरे तो यही नौजवान आपको गद्दी से पैदल कर देगा, क्योंकि ये नौजवानों की लड़ाई है। और रायबरेली कभी पीछे नहीं रहा आंदोलन में। रायबरेली की नौजवानों को अगर जान भी गंवाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम अधिवक्ता साथी। मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन। ठगी गैंग का भांडाफोड़। 13 लाख कैश के साथ 15 लाख के नकली नोट बरामद। व्यापारी से ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। सोजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। गैंग का खुलासा। ठगी का हाईटेक खेल खत्म। लाखों की बरामदगी से खुली पोल। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। शातिर ठग गिरफ्तार। खुलासा किया गया है नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा। क्या पूरा मामला है? कोई बात नहीं, आप बताएं। शिव महापुराण 19 अगस्त से भव्य कथा का शुभारंभ। बेड़न में शिव महापुराण कथा और सामूहिक रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन। शिव भक्ति में डूबेगा सिंगरौली। निकलेगी विशाल कलश यात्रा। रामलीला मैदान बनेगा शिव में। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन। 17 अगस्त से धार्मिक आयोजन की शुरुआत। 19 अगस्त को निकलेगी भव्य कलश यात्रा। सिंगरौली में शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं में उत्साह। पूज्य संत लवदास जी महाराज सुनाएंगे शिव महापुराण कथा। श्री नारायण सेवा समिति व्यापार मंडल बैढ़न के संयुक्त तत्वाधान में श्री शिव महापुराण कथा एवं सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बैठक का आयोजन भी हुआ है इस कार्यक्रम को लेकर के। सबसे पहले मेरा जय श्री राम। और ये सब हमारे सिंगरौली वासियों के लिए अत्यंत खुशी की और गौरव की बात है कि सावन मास के महीने में हमारे बैढ़न में जो रामलीला मैदान है वहाँ पे जो है विशाल सामूहिक रुद्राभिषेक और शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है 17 अगस्त को शुरू होगा और इसका समापन 25 अगस्त को होगा भंडारे के साथ में। 17 अगस्त को इस कार्यक्रम के शुरुआत के दिन पहले सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें नगर के सभी भक्तजन उसमें सम्मिलित होंगे और एक बृहद रुद्राभिषेक पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद फिर 18 तारीख से वृंदावन से चल कर के लवदास महाराज जी आ रहे हैं और उनके मुखार बिंदु से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया जाएगा। और नियमित कथा जो है 25 तारीख तक चलेगी। फिर इस कथा के समापन के बाद जो है उसी दिन 25 अगस्त को एक विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल बैढ़न के जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य और हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके जो है देख रेख में हो रहा है, जो कि एक नारायण सेवा समिति के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सभी का इसके माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़ें और सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बने और सभी लोग अपना इसमें तन मन से समर्पण के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। अपन शिव महापुराण जो कथा है इस बार रुद्राभिषेक विगत 2 वर्षों से हो रहा है। ये तीसरा वर्ष होने वाला है। इसको बृहद रूप दिया गया है क्योंकि सावन मास में शिव महापुराण कथा इसके पहले बहुत कभी नहीं हमारी जानकारी में नहीं हो पाया है। इस बार सोचा गया कि शिव महापुराण कथा सावन महीने में अच्छा रहेगा। लोगों को धार्मिक से सावन का महीना भी है, धार्मिक से जोड़ने के लिए एक बहुत बढ़िया हम सभी व्यापारी मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार किए और इसके पूर्व में बैठक हो चुकी है। आज एक और बैठक की गई। फिर आगे भी ऐसी तैयारी होती जाएगी, बैठक करते जाएंगे। लेकिन इसको शिव महापुराण कथा सुनने के लिए शहर के सभी सम्मानित नागरिक माताएं सब इकट्ठा होकर के 7 दिन अच्छा माहौल में कथा सुने और श्रवण करें, उसका लाभ लें, पुण्य का लाभ कमाएं और रुद्राभिषेक में भी आकर के भाग लें। जय श्री राम। इस बैठक का आज बुलाया गया। सभी लोग 25-30 लोग पहुँचे यहाँ पे और सभी लोग का अच्छा रुझान था कि कार्यक्रम के लिए। और इसमें व्यवस्थाएं, बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था,
सभी तरह की व्यवस्था का पूरा ध्यान दिया गया। सभी के समझ टीम भी गठित हो गई है। टीम में तरह तरह के कार्य बांटे गए हैं और सभी लोग का सहयोग बहुत अच्छा, एकदम हर हर महादेव करके चल रहा है। और सावन का महीना है, इसमें विशेष शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ी ये अपने सिंगरौली वासी के लिए बहुत ही स्वादपूर्ण अच्छा है। धन्यवाद। बैठक का आयोजन किया गया है, रुद्राभिषेक वगैरह कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाना है। यहाँ पे आप भी इसमें आए हुए हैं, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन को लेकर के? ये बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि श्री नारायण सेवा समिति और संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा पिछले 2 वर्षों से सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस वर्ष उसे और बृहद स्तर से ऊपर ले आकर करके इस बार सामूहिक रुद्राभिषेक के साथ साथ भगवान श्री शिव जी का शिव महापुराण कथा, जो कि हमको लगता है कि अपने बढ़न क्षेत्र में ये शिव महापुराण कथा पहली बार हो रहा है। तो इस बार शिव महापुराण कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें नगर के सभी वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, सब लोग का बहुत ही बढ़िया सहयोग और वो सहयोग मिल रहा है। ग्राम प्रधानों पर सरकार का बड़ा फैसला। अब हर कोई नहीं बन सकेगा प्रशासक। जेल मुकदमे या जांच वाले प्रधान प्रशासक नहीं बनेगा। सरकार का नया आदेश लागू। एडीओ पंचायत संभालेगा जिम्मेदारी। ग्राम प्रधानों के लिए नए नियम, प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सख्ती। सरकार का बड़ा एक्शन। विवादित प्रधानों पर नई पाबंदी। प्रशासक बनने के नियम बदले। कई प्रधानों पर लटकी तलवार। ग्राम पंचायतों के लिए नई व्यवस्था। एडीओ पंचायत होंगे प्रशासक। सरकार ने बदले नियम। जांच और मुकदमे वाले प्रधानों को झटका। ग्राम प्रधानों के अधिकारियों पर नया नियम। विकास कार्य नहीं होंगे प्रभावित। मैम, ग्राम प्रधान प्रशासक बने सरकार के द्वारा। ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया गया, तो किस तरह की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और किस तरह के प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? जैसा कि आपको पता है कि जैसे प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो शासन ने वहाँ पे जो प्रधान थे उनको ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया है। और अब जो भी गांव के रूटीन कार्य होंगे, आकस्मिक कार्य होंगे, उनको प्रधान कर पाएंगे। और जो नीति निर्धारण के कार्य होंगे, जिन कामों में जो नए काम होंगे, जिनके नए टेंडर निकालने हैं, उन कार्यों के लिए जिलाधिकारी महोदय से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये सभी प्रधानों को, सभी सचिवों को इस बारे में बता दिया गया है, पत्र जारी कर दिया गया है और उसी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। और जैसे अभी बारिश का मौसम था और बहुत सारे गाँव जलमग्न हो गए थे, या कांवड़ रूट पे जो काम हो रहा है, इसमें हमारे जो प्रशासक के रूप में प्रधान नियुक्त हुए हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। ग्राम प्रधान, आपकी बात ठीक मान ली, ग्राम प्रधान जो कई मुकदमों में लंबित होते हैं या जेल चले गए होते हैं, तो कोई भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप होता है, आज ही तो ऐसों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज ही एक नया जीओ आया है, एक नया शासनादेश आया है कि ऐसे प्रधान जिन पे जांच चल रही है और उसमें प्राथमिक या अंतिम जांच में वो दोषी पाए गए हैं, या कोई ऐसा ऑडिट की धनराशि की वसूली उन पे शेष है, या इस तरह की चीजें कि वो वित्तीय अनियमितता में जेल गए हैं, तो ऐसे प्रधानों से प्रशासक की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानों को नहीं दी जाएगी और वहां पे सहायक विकास कार्य पंचायत को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।